नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल आर्या पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस चैनल पे फ्री ब्लॉगिंग सीरीज़ का एक सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें आप यह जान सकते हैं कि फ्री में अपना खुद का वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और उस पर किस तरह से पोस्ट लिखा जा सकता है। अपने इस ब्लॉग पोस्ट को आप किस तरह से गूगल सर्च में ला सकते हैं और उससे किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप भी ब्लॉग साइट बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो इस ब्लॉगिंग सीरीज़ को आप ज़रूर देखें, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ अगर आप वर्डप्रेस पे अपना साइट बना चुके हैं या बनाना चाहते हैं तो हमारे इस 2 वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बताया है कि आप फ्री में जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम किस तरह से बाई कर सकते हैं या ले सकते हैं। और अगर आप कोई प्रीमियम थीम लेना चाहते हैं या कोई प्रीमियम प्लगइन बाई करना चाहते हैं तो किस तरह से आप इसे सस्ते में खरीद सकते हैं। इसलिए आप हमारे इस 2 वीडियो को ज़रूर देखें। हमने अपने पिछले 2 वीडियो में बताया है कि आप किस तरह से अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं और इस वेबसाइट पे आप किस तरह से अपना पोस्ट लिख सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब हम अपना ब्लॉग पोस्ट अपने साइट पे लिख लेते हैं तो उसे हम किस तरह से गूगल सर्च में ला सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में पूरे अच्छे से जानेंगे। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप इसके बारे में पूरी अच्छी से जान सकें। मैं आप सभी को एक उदाहरण के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कोई भी साइट गूगल सर्च में किस तरह से आता है। मैं यहां अपना गूगल खोल रखा हूं, जिसमें मैं अगर कुछ सर्च मारता हूं, जैसे कि मैंने अभी सर्च मारा टेकमोब सर्च मारने के बाद हमारे सामने आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का रिजल्ट शो हो रहा है, जिसमें आपको सबसे पहले techmob.co.in की साइट दिखाई देगी। उसके नीचे आपको techmobi.in का एक साइट दिखाई दे रहा होगा। आखिर ये साइट यहाँ किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में जानेंगे। चलते हैं हम अब अपने उस ब्लॉग साइट की तरफ जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया था। आप सभी देख सकते हैं कि यह वही साइट है जो कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था आप सभी के सामने। मैंने इस पे तकरीबन 5 पोस्ट लिख रखे हैं जो कि आपको इस तरह से शो कर रहे होंगे। और अगर मैं इसे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके देखूंगा तो यह हमारा साइट अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा लिखा हुआ एक भी पोस्ट अभी गूगल में दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए हमें कुछ सेटिंग करने पड़ेंगे और वो सेटिंग क्या है इसके बारे में हम पूरे अच्छे से जानकारी जानते हैं। गूगल सर्च में किसी भी पोस्ट को लाने के लिए आपको सबसे पहले अपने पोस्ट का URL ले जाकर के गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना होता है, जिससे कि गूगल को यह पता चलता है कि इस साइट पे इस तरह का पोस्ट लिखा गया है। अपने किसी भी ब्लॉग पोस्ट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करने से पहले आपको अपने गूगल सर्च कंसोल में जा कर के अपने ब्लॉग साइट का URL सबमिट करना होता है। अपने ब्लॉग साइट का URL गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जिसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और आपको गूगल सर्च कंसोल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। आप सभी देख सकते हैं कि जब हम इसे नीचे की ओर स्लाइड किए हैं तो हमारे पास गूगल सर्च कंसोल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हमें इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब आपको अपना ब्लॉग साइट का जो URL है उसे कॉपी कर लेना है। चलिए हम अपना ब्लॉग साइट का URL कॉपी करते हैं और उसके बाद वापस से गूगल सर्च कंसोल में आते हैं। कॉपी करने के बाद गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक ऑप्शन आपको डोमेन का दिखाई देगा और दूसरा ऑप्शन आपको URL प्रीफिक्स का दिखाई देगा।
हमें यूआरएल प्रीफिक्स वाले में अपने जो ब्लॉग साइट है उसका यूआरएल यहाँ पे डालना है और डालने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ होगा ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड। अगर आपका ईमेल आईडी सेम है तो ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे ईमेल आईडी वाले सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं तो वहाँ से ऑटो वेरीफाई नहीं लिया जाएगा, उसके लिए कुछ अलग का प्रोसेस करना पड़ेगा। ऑटो वेरीफाई होने के बाद आपको गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। जब आप गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के और भी ऑप्शन दिखाई देंगे जिस पे आपको इस तरह से क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे कि ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, यूआरएल इंस्पेक्शन, कवरेज, साइट मैप। अब बात आती है कि इतना करने के बाद हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वह गूगल सर्च कंसोल में किस तरह से सबमिट करना है और यह हमारा ब्लॉग पोस्ट गूगल में किस तरह से दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको एक और सेटिंग करने पड़ेंगे जो कि इस तरह से हैं। इसमें आप देखेंगे कि आपको एक साइट मैप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल करके चला आएगा जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ऐड ए न्यू साइट मैप। यहाँ जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको अपना साइट का साइट मैप सबमिट करना है। वो किस तरह से करना है हम यहाँ आपको सबमिट करके बताते हैं। अपना साइट मैप सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली से टाइप करना है sitemap.xml। इतना टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पॉपअप आ गया है जो कि बता रहा है कि आपका साइट मैप सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है। अब हमें यहाँ गोट इट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे साइट मैप .xml का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि सबमिटेड 10 जून 2022, लास्ट रीड 10 जून 2022, स्टेटस में यहाँ सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है और डिस्कवर यूआरएल में यहाँ आपको 5 यूआरएल दिखाई दे रहा होगा जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी इस साइट में 5 ही पोस्ट लिखे हैं। इतना कुछ करने के बाद अब हमें वेट करना है कि हमारा जो साइट है वह जल्द से जल्द गूगल सर्च कंसोल में सबमिट हो जाए और वह गूगल में दिखाई देने लगे। अब हमें अपने पोस्ट को गूगल सर्च कंसोल में किस तरह से सबमिट करना है और वह गूगल में किस तरह से दिखाई देगा उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। हमें ब्लॉगर के ब्लॉग वाले सेक्शन में चला आना है और उस पोस्ट का चुनाव कर लेना है जिसे हमें ऐड करना है। उस पोस्ट का यूआरएल यहाँ से ले लेना है। यूआरएल लेने के लिए हमें शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कॉपी लिंक पे क्लिक कर देना है। कॉपी लिंक पे क्लिक करने के बाद इस साइट का इस ब्लॉग पोस्ट का जो यूआरएल है ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा और हमें इसके बाद सर्च कंसोल में जाना है। सर्च कंसोल में जाने के बाद हमें यूआरएल इंस्पेक्शन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन खुल करके आएगा उसमें आपको बोला जाएगा कि अपना ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल यहाँ पे सबमिट करें। हम यहाँ सिंपली पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद इंटर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल था यहाँ सबमिट किया गया है जो कि अभी आपको बताएगा कि हमारा साइट जो है गूगल सर्च कंसोल में सबमिट हुआ है या और हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वह सर्च कंसोल में सबमिट है या नहीं है। हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे साफ बता रहा है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, मतलब कि हमारा जो यूआरएल अभी सबमिट किया गया है वह गूगल में नहीं है। इसके लिए हमें टेस्ट लाइव यूआरएल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा टेस्टिंग लाइव यूआरएल होने लगा है, इसका वेट करते हैं।
URL लाइव टेस्ट होने के बाद आपको दिखाई देगा कि हमारे जो अभी URL सबमिट किए थे उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको यहाँ पे सभी में हरा टिक दिखाई देगा तो समझिए आपका URL का जो लिंक URL जो सबमिट किया है आपने उसमें कोई परेशानी नहीं है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ और दिखाई दे रहा है तो आपके URL जो सबमिट किए हैं उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। इसके बाद आपको सिंपली एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें बता दिया गया है कि हमारा जो URL है इंडेक्स के लिए रिक्वेस्टेड सक्सेसफुली कर दिया गया है। अब हमारा URL सर्च कंसोल में सबमिट कर दिया गया है और जैसे ही यह पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा ब्लॉग पोस्ट और ब्लॉग साइट गूगल में दिखाई देने लगेगा। उम्मीद करता हूँ हमारा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को तुरंत देख सकें। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि अपने ब्लॉग साइट पे जो पोस्ट लिखे हैं उसका किस तरह से SEO कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,